सब गाइस भाई मालदीव की पार्लियामेंट में लठ बज चुके हैं। ओपोजिशन पार्टी और उनके लिटरली लठ बजे आपस में भिड़ गए भैया, गजब हुआ है। तो वीडियो बहुत भी आई हुई है, तो अभी हम वीडियो देखते हैं मालदीव में आज सबसे बड़ा खेल पलटा। वीडियो देखते हैं चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, 1 2 3 गो। तो दोस्तों इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कोई WWE की फाइट नहीं है, ना ही ये कुश्ती का अखाड़ा है और ना ही ये चार बदमाश हैं जो एक चौराहे पर लड़ रहे हैं। दरअसल ये लोकेशन है मालदीव की पार्लियामेंट। जी हाँ, मालदीव की संसद है और वहां पर मालदीव के जो सांसद हैं आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से ये लोग लड़े हैं। वो फुटेज मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से, लेकिन आप ऐसा करना, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर चले जाना, वहां मैंने अपलोड कर दी है। आप हैरान रह जाओगे। सड़क चौराहे के जो गुंडे होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं लड़ते, इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? तो देखिए, मुद्दा ये है कि आज मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव ये था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। उन्हें राष्ट्रपति बने 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वो नहीं बनी थी, क्योंकि मालदीव में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत वोटिंग होती है। वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं, पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। अब वो मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो भारत विरोधी कामों में इतने ज्यादा संलिप्त थे कि अपनी देश की कैबिनेट ही बनाना भूल गए। जी हाँ, आज तक वहां पर मंत्री ही नहीं बना। और इसीलिए जब मालदीव के लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि यार, हमने तुम्हें राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि तुम हमारा डेवलपमेंट कर सको, हमारे भलाई के काम कर सको, हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन्हें इम्प्रूव कर सको, लेकिन तुम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि आज तक तुमने किसी विभाग का कोई मंत्री तक नहीं बनाया। तुम तो भारत विरोधी काम में इतने संलिप्त हो कि सब कुछ भूल बैठे हो। क्या तुम राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हो कि भारत का विरोध कर सको या फिर हमारी भलाई के लिए? और इसीलिए आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को इसकी याद आई। उन्हें पता लगा कि लोगों में गुस्सा है, तो इसे शांत करने के लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई, उसका प्रस्ताव संसद को भेजा। संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि मोहम्मद मोइजू ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मोइजू फंस गए। दरअसल मालदीव में राष्ट्रपति भले ही मोहम्मद मोइजू हों, लेकिन जो मालदीव की संसद है वहां पर बहुमत विपक्षी पार्टी के पास है। अब मान लीजिए यही कैबिनेट का प्रस्ताव अब से कुछ महीने पहले जब मोहम्मद मोइजू नए नए राष्ट्रपति बने थे तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है। विपक्षी पार्टियां भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कई महीने बीत चुके हैं, कई ऐसे मुद्दे उठे हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ जिससे जनता में उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगा कि यार, ये हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट है, जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहाँ पर मोहम्मद मोइजू को फंसा लिया जाए। और इसीलिए आज विपक्षी पार्टी ने तय किया कि वो इस कैबिनेट को अप्रूव नहीं होने देंगे, मतलब इसे बनने नहीं देंगे, इसके खिलाफ बहुमत में वोट देंगे जिससे कि ये कैबिनेट गिरे। अब मोहम्मद मोइजू की पार्टी को भी पता चला कि उनके प्रस्ताव को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले सांसदों के जितने भी माइक थे वो हटा लिए। उसके बाद जो स्पीकर था, जो विपक्षी पार्टी का ही था, उसे घेर लिया और उसे बोलने नहीं दिया। उसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़े स्टार्ट हो गए, धक्का मुक्की, और फिर बात मारपीट और बालों को उखाड़ने तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, इस मारपीट के दम पर ही मोहम्मद मोइजू ने तानाशाही रवैया दिखाया और अपनी पार्टी के कुछ जो मेन लीडर थे उन्हें कैबिनेट में अप्रूवल दिलवा दी। हालांकि बाकी अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि अप्रूवल उन्हें मिलने में मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, इस मारपीट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद सड़कों पर आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना से पूरा मालदीव दो गुटों में बंट चुका है, एक जो मोहम्मद मोइजू के साथ है, दूसरा जो विपक्षी पार्टियों के साथ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले से चीन, जो पिछले कई महीने से लंबे लंबे प्लान बनाकर बैठा था कि मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, भारतीय सेना को उखाड़ फेंकेंगे, भारत के जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मालदीव में उन्हें बंद करवाकर उन्हें भारत से छीनेंगे, वहां पर भयंकर कर्जा देकर उनकी जमीन कब्जा लेंगे, सारे धरे रह गए हैं, क्योंकि बिना कैबिनेट अप्रूवल के ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को झटका लगा, उसकी छवि को झटका लगा, इसलिए मोहम्मद मोइजू की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन आज के घटनाक्रम ने तो एक कालख ही पोत दी है मोहम्मद मोइजू की छवि पर। इसीलिए विपक्ष और मजबूत हो रहा है। और मैं आपको आज ही बता दूं,
आने वाले कुछ समय में अगर मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार गिरती है तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मेरी नज़र है, जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले यही मिलेगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई ये क्या हो गया, क्या हुई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये भाई? तो धुआं उठा दिया वहां पर। मुइज़ू भी लाइक मोए मोए ये तो मोए मोए हो गए। गजब हो रहा है। और रोड पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइकिल में लोग जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी को। कैसी थी, ऐसा जैसे कोई टपोरी नहीं लड़ रहे होते। टपोरी भाई साहब गजब, बिल्कुल इन्होंने तो नट बजा दिए। ये हाल हो रहा है वहां पर। इनको पता क्या, वहां के लोग ही समझ चुके चाइना के साथ रह के आप लोन कर्जे बुरा हाल हो जाएगा। श्रीलंका को फंसा लिया है, पाकिस्तान को फंसा लिया है। वहां के लोग समझदार हैं। लेकिन मेरे को पता है क्या लगता है, ये मुइज़ू ने ना शुरू से ही इसके पीछे चाइना का हाथ था कि तू लड़, कैंपेन कर, क्योंकि चाइना को क्या है कि वो हर जगह कब्जा करना चाहता है और अपना बेस बनाना चाहता है। इंडिया का बेस था यहाँ पर, और वैसा कोई प्रॉपर पावरफुल वैसा इंडिया ने नहीं करा था कि वो कर रहे हैं, वो बस सर्विसिंग के लिए उस तरीके से नॉर्मल था जो कि हेल्पफुल वे में था। लेकिन चाइना क्या सोचता है कि इंडिया कब्जा कहीं पर ही मौजूद ना हो। उसने कहा कि इसको बनाता हूँ, इसको फेस बनाता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ, और लोगों को क्या कर दिया कि एंटी इंडिया करके कि इंडिया का बेस हटाएंगे यहाँ से, अपनी पावर खुद को आगे बढ़ा। भाई तुम खुद नहीं कर सकते हो। एंड ऑफ द डे तुम इंडिया को वहां से कह रहे हो मिलिट्री हटाओ, तुम चाइना की लेके रख दोगे। और वो कहते हैं ना आस्तीन का सांप, तुम्हारे आस्तीन में ऐसे डसेगा, तुम देखते रह जाओ कहां से क्या हुई। और फिर लेकिन कुछ लोग ना नहीं समझते। कुछ पॉलिटिशियन कईयों के पीछे क्या होता है कि भैया देख तू बन जा, 5 साल कर, जो हम कह रहे हैं वो कर, उसके बाद तुझे पैसा देंगे, तुझे हम चाइना में या जहां तो बोले वहां सेट कर देंगे। वो तो निकल जाएगा देश का भट्टा बिठा के। बहुत मंत्री आए, बहुत देशों को ऐसे बर्बाद कर करके चले गए। वो देख लो पाकिस्तान के अंदर वो नवाज शरीफ था ना, कौन था, कमाते निकल जाते, चाहे आर्मी का हो चाहे कोई, कमाते हैं, लूटते हैं और निकल जाते हैं। और वही सोच आज के टाइम पर मालदीव की मुझे कहने के दिख रही है कि ये समझ नहीं रहे हैं कि अपने देश को फ्रेंडली कंट्री के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, ना कि जो ऐसे बैठे हो आजा डस लूं तुझे, और ये डसने वाले माहौल में है। और इंडिया का कभी भी ना, अगर वो हमेशा हेल्प करता है, वो साथ कभी लेके ऐसे चलता है। डेट नहीं देगा किसी को, और कभी ये नहीं करेगा कि मैं कब्जा करने वाली। इंडिया का देखो, इंडिया का तुर्की के साथ थोड़े डिप्लोमेटिक रिलेशन थोड़े नोक-झोंक वाले रहते हैं, लेकिन तब भी सबसे पहले आज भी टर्की तो वही कर रहा है, नमक गरम ही कर रहा है वो। लेकिन फिर भी इंडिया मदद करता है। इंसानियत नाम की चीज भी होती है, चाइना में वो दूर दूर तक नहीं है। कहीं ना कहीं इसीलिए इंडिया ग्रो भी कर रहा है, क्योंकि हमारे जो कल्चर हमारा रहा है ऐसा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, इस बारे में क्या कहना है वो बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।